तो दोस्तों टाटा एलेक्सी के शेयर में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अब उसके रीजंस क्या रहे हैं, क्या करना है, इस पे ब्रीफली बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी अगर आप देखेंगे 5% का क्रैश आया हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कल इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। स्टॉक अभी के हिसाब से जो आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन मिल रही है उसके हिसाब से ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, तो वो क्रैश शुरू हो गया है। और यही रीजन है कि हम आईटी सेक्टर पे जब बात कर रहे हैं तो एक दो चीजें बात कर रहे हैं कि प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी ज़्यादा है। क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं क्योंकि कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, वो खराब आने की चांसेस हैं। ऐसा ही कुछ टाटा एलेक्सी में हुआ है। अभी क्विकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। लेकिन कितना उछाल है वो बात है, 1-आधे% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी बहुत ज़्यादा कुछ उछाल देखने को नहीं मिला है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर्स हैं वो गिर गए हैं प्रॉफिट के, यानी कि मार्जिन्स कम हो गए हैं। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 25% के थे, जो अभी गिर के 21% हुए हैं। और नेट प्रॉफिट 220 करोड़ से गिर के 171 करोड़ हो गया है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसमें गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा उछाल आपको देखने को नहीं मिला है। लगभग 10% का उछाल, 10 से 15% का उछाल नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और 10-12% का उछाल ही आपको सेल्स में यहाँ पर देखने को मिला है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन 31 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 23 के आसपास चल रही है, तो अभी भी इंडस्ट्री के हिसाब से हायर वैल्यूएशन है। और अब देखेंगे एक ज़माना था तब इसको 100 की प्राइस टू अर्निंग मिल रही थी, और आज 30 की प्राइस टू अर्निंग भी महंगी लग रही है। ये सब डिपेंड करता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइम था जब लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ये 3-4 साल थे जहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आई थी। उसके बाद से जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है, और पिछले 3 सालों में इनके जो प्रॉफिट है वो गिरे हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ -3% की है, और सेल्स में भी अगर आप देखेंगे तो 6% की ही ग्रोथ रह गई है। और शेयर ने 3 साल में और 5 साल में कोई रिटर्न्स नहीं जनरेट की है। शेयर की प्राइसेस की बात करें तो देखिए 5 साल पहले जिस प्राइस पे था अभी ये उसी प्राइस के भी नीचे जा चुका है। तो 5 साल के लो पर इस वक्त ये आ चुका है। और एक टाइम था जब ये 10,000 के आसपास चला गया था, मल्टी बैगर बन गया था कुछ ही टाइम में, और तब बातें हो रही थी 15,000 20,000 जाएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर में उस टाइम पे फंस जाते हैं, क्योंकि बिजनेस न्यूज़ चैनल्स जितने भी हैं वो लगातार बोलते हैं ऐसे शेयर्स में और खरीदो, अभी तो और ऊपर जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि भाई ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स में लगातार इन्वेस्ट कर जाते हैं। और इसलिए ये भारी क्रैश का सामना इस वक्त इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है, और लगातार गिरावट इस वक्त इस कंपनी के शेयर में आपको देखने को मिली है। क्या अभी यहाँ पर करना चाहिए? देखिए इस वक्त आपको आईटी सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहाँ पर आपको देखना होगा। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, थोड़े से भी खराब रिजल्ट्स, ऑलरेडी जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है, कंपनी के शेयर में गिरावट लगातार उस टाइम पे शुरू हो सकती है। तो यही रिस्क है जिस पे हम बात कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही आईटी सेक्टर की तरफ देखिएगा और वहाँ पर इन्वेस्ट करिएगा। और जहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं वहाँ 13-14 की वैल्यूएशंस पे आ चुकी हैं। अभी भी ये कंपनीज जो 30-35 की वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, ये थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की होती हुई नज़र आ रही है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सेंटिमेंट्स खराब होंगे। तो बॉटम फिशिंग की जो उम्मीद कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि हर बार वैल्यूएशंस में ऐसा लगता है कि अब 52 वीक लो पे आ गया, 50% गिर गया है, अब इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन और फर्दर गिरावट आईटी सेक्टर में आ जाती है। 10,000 से आज 3500 पे आ गया है, 35% शेयर की वैल्यू रह गई है, 65% गिरावट आ गई है लगभग। अभी भी पता नहीं है यहाँ से कितनी गिरावट आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा आईटी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।